हेलो एवरीवन, देखो ये हार्ट जो है सर्कुलेटरी सिस्टम, ये कैसे वर्क करता है। आप लोग बोलते हैं ना हार्ट ऐसा होता है, हार्ट थोड़ी ना ऐसा होता है। फिर एक कंसिडर कर लेते हैं ऐसा है। ओके, इसका चार चैम्बर होता है। चार चैम्बर इंसान लोगों का होता है, मैमल्स का होता है, बर्ड्स का होता है। हाँ, फिशेस का नहीं होता है। ठीक है ना। तो चलो, फिशेस का दो चैम्बर होता है, हाँ। और फिर रेप्टाइल्स का तीन होता है, स्नेक का भी तीन होता है। पर दो एक्सेप्शनल है, एक क्रोकोडाइल और एलिगेटर, उन सब का चार होता है। तो वो सब छोड़ो, ये देखो, ये है हार्ट। ओके, ऊपर का देखो, सोचो ऐसे खड़े हो। ये लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। हार्ट थोड़ा लेफ्ट में टिल्टेड है ना, तो ये हार्ट है। ऊपर का दो चेम्बर है, उसका नाम है क्या? ऑरिकल या फिर एट्रियम। नीचे का दो चेम्बर है, वो है वेंट्रिकल। क्लियर? तो देखो, ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल, ये हो गया राइट ऑरिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया राइट वेंट्रिकल। हो गया। अब देखो, यहाँ क्या है, कहाँ से वो प्यूरिफाई होके आते हैं? यहाँ लंग्स है, लंग्स। ठीक है, तो ये लंग्स, लंग्स के राइट से मैं ऊपर ऊपर ड्रॉ किया, पर समझ लेना कि लंग्स का लेफ्ट साइड में थोड़ा टिल्टेड होता है। ये हर्ट ना, यहाँ का ही होता है हर्ट। पर समझ लो ये मैं अलग कर दिया, क्योंकि अब मुझे दिखाना है ना कहाँ से क्या फ्लो हो रहा है। क्लियर? तो इसको मिटा देते हैं, क्योंकि बहुत कुछ लिखना है ना। तो याद रखना है ये वाला, नहीं तो पीछे करके फिर देख लेना। ये भी मिटा देता हूँ, ये भी मिटा देता हूँ, हाँ। अब देखो क्या होता है। ये है लंग्स। लंग्स से हवा आते हैं, हवा मतलब ब्लड, ब्लड आते हैं और घुसते हैं यहाँ लेफ्ट ऑरिकल। लंग से आते हैं, तो लंग से आते हैं, फिर ये मूव करता है यहाँ। मतलब क्या बोलते हैं यह एक पाइप है, वल्व भी है। मैं बोल रहा हूँ, सबका नाम बोलूंगा, धीरे धीरे बोलता हूँ। ये है लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जाते हैं पूरा बॉडी में। सोचो, ऊपर जा रहा है ब्रेन में, या फिर अपर बॉडी में, आर्म्स में। नीचे जा रहा है लीवर में, किडनी में, लोअर बॉडी में। अब मैं बोल रहा हूँ सबका नाम धीरे धीरे। नहीं, ये भी बोल देता हूँ। फिर यहाँ से जो यूज कर लेंगे ना, ये लीवर किडनी, यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आते हैं और घुसते हैं यहाँ। डीऑक्सीनेटेड ब्लड आते हैं, घुसते हैं यहाँ। यहाँ से भी आते हैं, घुसते हैं यहाँ, यहाँ से आते हैं, यहाँ घुसते हैं यहाँ। फिर ये वाला घुसते हैं यहाँ, फिर यहाँ से चले जाते हैं अपना बैक टू लंग्स। डीऑक्सीनेटेड ब्लड चले जाते हैं ताकि वहाँ प्यूरिफाई हो सके। अब मैं समझा रहा हूँ कि किसका क्या नाम है। देखो, लंग्स, देखो तीन क्या होता है, क्या बोलते हैं उसे? पाइपलाइन होता है, हाँ। मतलब वो वही, ब्लड सर्कुलेशन के लिए क्या चाहिए? ब्लड चाहिए ऑब्वियसली। फिर क्या चाहिए? वेन्स एक है, एक है कैपिलरी। हाँ, कैपिलरीज, वेन्स और अर्टरीज। देखो, अर्टरीज जो है ना, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। वेन्स जो है, लाते मैंने नहीं बोला, हाँ, ट्रांसपोर्ट करते हैं। वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहेगा, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। और कैपिलरीज जो है ना, ये बीच का होता है, ये बहुत ही छोटा छोटा कैपिलरीज होता है, ताकि क्या कर सके, आर्टरीज और वेन्स में कनेक्शन क्या कर सके, हाँ। सोचो, ये आर्टरीज ऐसा हो रहा है, हाँ। फिर ये है वेन्स, तो यह कनेक्शन जो कराएगा ना, ये क्या बोलते हैं, कैपिलरीज कराएगा, हाँ। या ऑक्सीजनेटेड डिऑक्सीजनेटेड दोनों ही आदान प्रदान कर सकते हैं। देखो, अर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड मैंने बोला, मतलब ऑक्सीजन से भरा हुआ है। पर दो एक्सेप्शन है। ये जो लंग से जो आ रहा है, यहाँ तो ऑक्सीजन बहुत है, यहाँ ऑक्सीजन बहुत है, पर इसे अर्टरीज नहीं कहा जाएगा, इसे वेन्स कहा जाएगा। पर पल्मोनरी,
पल्मोनरी क्यों? क्योंकि ये है लंग से आ रहा है तो उसे पल्मोनरी बोलना। हाँ, तो वैसे ही ये जो जा रहा है, यह जा रहा है लंग्स तक, ये कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है, ऑक्सीजन बहुत ही कम है, कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है, तो ये वेन्स नहीं कहेगा, इसे बोला जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज। समझ में आ गया? ठीक है ना? तो आर्टरीज सब ऑक्सीजन लाते हैं, पर ये दोनों एक्सेप्शनल है। हाँ, आर्टरीज और वेन्स का ये दोनों एक्सेप्शनल है। अब देखो, यहाँ से ऑक्सीजन आया, यहाँ अंदर घुसा, ये एक वल्व है। वल्व क्यों है? क्योंकि ये बैक फ्लो ना हो। बैक फ्लो होने से तो यह फट जाएगा ना। so यह ब्लड आ रहा है, यहाँ आ रहा है, फिर इधर से जा रहा है, तो ये फट जाएगा। तो ये हो रहा है वेन्स, ये वाला है वेन्स, और ये वेन्स का नाम है मिट्रल वेन्स। वेन्स नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, वल्व। हाँ, ये बाइकस्पिड वल्व भी बोलता है, बाइकस्पिड वल्व भी बोला जाता है, और मिट्रल वल्व। ओके, तो यहाँ आते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर यहाँ से जो निकलते हैं ना, ये है अपना लार्जेस्ट वाला आर्टरी, और इसका नाम है अरोटा। ठीक है, अरोटा। यह एक वल्व भी होता है, अरोटल वल्व। ठीक है, ताकि अरोटा से बैकफ्लो ना हो। हाँ, और फिर यहाँ आते हैं ऑक्सीजन वाला ब्लड, ऑक्सीजन वाला वल्व, तो अभी लीवर में जा रहा है। लीवर का स्टडी को क्या बोलता है? हेपेटोलॉजी। तो उसी से याद रखना, हेपेटाइटिक, हेपेटिक अर्टरी, हेपेटिक अर्टरी है ये, हेपेटिक अर्टरी। किडनी, किडनी तो रीनल, रीनल अर्टरी, रीनल अर्टरी याद रखना, ये सब अर्टरी से। हाँ, अर्टरीज, अर्टरी, अर्टरी। फिर लोअर बॉडी में जाएंगे, फिर ये किडनी से जो यहाँ जा रहे हैं ना, ये अर्टरी, ए लिख दिया मैंने, ये ए लिख दिया। फिर यहाँ से जो जाएंगे था, तो ये है रीनल वेंट्रिकल, ये है हेपेटिक वेंट्रिकल। समझ में आया ना? ओके, तो इसी तरह ब्रेन में भी यहाँ से जाएंगे ऑक्सीजन वाला, और यहाँ से आ जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड रिच वाला, यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। और ये जो आया, यह घुसा, यह आया, यह भी एक वल्व होना चाहिए। तो ये वाला वल्व जो है, ताकि यहाँ से बैकफ्लो ना हो, बैकफ्लो ना हो, क्योंकि ये इधर ही घुसना चाहिए, और ये वाला भी इधर ही घुसना चाहिए, तो ये हो जाएगा ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वल्व। क्लियर ना? ट्राइकस्पिड वल्व। ओके, और क्या बोलना था? हाँ, तो लार्जेस्ट वाला आर्टरी बोल दिया मैंने, अरोटा। और लार्जेस्ट वाला वेंट्रिकल्स कौन सा है? लार्जेस्ट वाला वेंट्रिकल बन जाएगा ये वाला, जो कि ये है इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, और ये वाला जो है, ये है क्या, ये क्या है? ये है सुपीरियर वेना कावा। तो ये दो है लार्ज वाला आर्टरीज। हाँ, स्पेशली यही सबसे बड़ा होता है, पर दोनों अगर दे दिया ऑप्शन में तो दो ही बोल देना। ये सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, ये है सबसे लार्जेस्ट वेन्स, और ये है क्या वाला, हाँ, आर्टरीज। इतना समझ में आया? और भी कुछ है, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, ये मिटा दो। ठीक है, ये मिटा देता हूँ। हाँ, देखो अभी ये ऐसा नहीं मिटेगा, थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा मिटाने के लिए। अभी देखो, ये जो आर्टरी से, ये वाला थिक होता है, और थिक मतलब ये तो मोटा है, थिक होता है। और ये वेन्स जो है, ये वाला उतना थिक नहीं होता है कंपेयर टू आर्टरीज। हाँ, तो वेन्स वाला थोड़ा थिन होता है। तो ये ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर ये क्या होता है? ब्लड प्रेशर, वो आर्टरीज है ना, आर्टरीज प्रेशर दे रहे हैं आर्टरीज में। पहले तो ये मेजरमेंट किससे करते हैं? कौन सा वो इंस्ट्रूमेंट है? स्पिग्मो मैनोमीटर। 120/80 क्या होता है? मिलीमीटर ऑफ एच जी। एच जी मतलब क्या है?
Ag मतलब पारा, पारा मतलब क्या होता है? Ag मरकरी। थर्मोमीटर में भी मरकरी होता है ना। देखो ब्लड प्रेशर में एक सिस्टोल रहता है, एक डायस्टोल होता है। अब सिस्टोल क्या है, डायस्टोल क्या है? सिस्टोल जब कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसे बोला जाता है सिस्टोल। क्लियर? तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में अर्टरीज में मेजर होना पड़ेगा 120 नॉर्मल, नॉर्मल 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और फिर डायस्टोल जब रिलैक्स होगा, जब रिलैक्स होगा तो थोड़ा प्रेशर कम लगेगा ना, तो ये हो जाएगा 80। देखो हार्ट तो ऐसा टाइप का है ना, कुछ ऐसा टाइप का है। तो इसमें 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होता है, और चारों के चले एक बार भी ऐसा बीट नहीं करता है। एक लबडब लबडब बोला होता है, हाँ मतलब इन दो फेस डिफरेंट है। यहाँ कंट्रैक्शन, जब यहाँ कंट्रैक्शन होगा तो ये वाला नहीं नहीं पहले होगा, ये वाला, ये कंट्रैक्शन, ये क्या है? ऑरिकल, ऑरिकल या फिर एट्रियम, एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन होगा। एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड जाएगा इसके नीचे, इसके नीचे जाएगा। तो ये एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ये 0.1 सेकेंड में होता है। फिर ये वेंट्रिकल कंट्रक्शन होगा। वेंट्रिकल कंट्रक्शन जब होगा तो ब्लड जाएगा यहाँ से, बैक फ्लो तो नहीं होगा ना, ये जाएगा अरोटा से बॉडी में, या फिर क्या में वो अपर बॉडी ब्रेन वेन में जाएगा। हाँ, और यहाँ ये वाला कहाँ जाएगा? ये वाला जाएगा अपना लंग्स में, ताकि फिर से प्यूरिफाई हो सके। तो ये हो वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर क्या सिस्टोल ना, ये बन हो रहा है ना। तो ये वाला बन जाएगा कितना सेकेंड में होगा? 0.3 सेकेंड। ओके। फिर रिलैक्स होगा, मतलब एक्सपांशन होगा। जब रिलैक्स होगा तब ब्लड आएगा, ब्लड आएगा, ये फिल हो जाएगा। तो वो रिलैक्सेशन जो होगा वो 0.4 सेकेंड में होगा। तो टोटल देखो 0.8 सेकेंड लग रहा है ना। तो ये है टोटल 0.1 सेकेंड में एक बार ये धड़कता है।